नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2021 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि आपका डीवी का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और धीरे धीरे अब डीवी की अटेंडेंस के रिगार्डिंग आरटीआई की रिप्लाई जो है वो आने लगे हैं। तो ढेर सारे जो रीज़न है उनके आरटीआई की रिप्लाई आ चुके हैं। तो किन किन रीज़न की आरटीआई की रिप्लाई आए हैं, उनमें अटेंडेंस क्या रही है आपकी, ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके अलावा कितने आपके रीज़न बचे हुए हैं, ठीक है, उसके अलावा 2020 से क्या कंपैरिजन है, अटेंडेंस कम है या ज़्यादा है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा फाइनल जो रिजल्ट है आपका वो कब तक आ सकता है। तो इन ढेर सारे पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो बहुत कम टाइम में सारी बातें मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो को देख लीजिए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका ईआर रीजन का, ईस्टर्न रीजन का आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है, ठीक है, 9/3/2023 को आया है। यहाँ पे टोटल जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे डीवी के लिए, जो बुलाए गए थे बच्चे, वो 3176 बुलाए गए थे, जिसमें से टोटल जो अपीयर हुए हैं बच्चे वो कितने हुए हैं, 2497। आपको दिख रहा होगा 2497 जो बच्चे हैं वो अपीयर हुए 3176 में, ठीक है, यानी कि टोटल 679 जो कैंडिडेट है उन्होंने डीवी को स्किप किया। अगर हम ओवरऑल अटेंडेंस की बात करें कि कितना अटेंडेंस रहा ईआर रीजन में, तो 78.62% आपका अटेंडेंस ईआर रीजन में रहा, ठीक है। उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे ये रायपुर ये आपका किस रीजन में आता है, एमपीआर रीजन में आता है, ठीक है। तो एमपीआर रीजन का भी आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे टोटल 870 जो कैंडिडेट थे उसमें से 631 कैंडिडेट आपके अपीयर हुए, यानी कि यहाँ पे जो अटेंडेंस आपका रहा वो 72.52% रहा। तो ये छोटा रीजन है, यहाँ पे ज़्यादा बच्चे भी नहीं है। तो यहाँ पे जो अटेंडेंस रहा वो आपका कितना रहा, 72.52% रहा, ठीक है। उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे ईआर रीजन का भी आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। ईआर रीजन में टोटल बच्चे जो डीवी के लिए बुलाए थे वो 7246 बुलाए थे, यानी कि 7246 जो बच्चे थे वो डीवी के लिए बुलाए गए थे, जिसमें से 5275 जो बच्चे हैं वो डीवी में अपीयर हुए, यानी कि कितने बच्चों ने स्किप किया डीवी को, 1971 बच्चों ने डीवी को स्किप किया। और यहाँ पे जो अटेंडेंस आपका रहा वो 72.79 रहा। तो टोटल इतने रीजन का आपका अटेंडेंस आ चुका है। तो ये जितने भी रीजन का अटेंडेंस आ चुका है इनका ओवरऑल अगर अटेंडेंस निकालें तो आप ये डाटा देख पा रहे होंगे। टोटल सीआर का आ चुका है, एमपीआर का आ चुका है, ईआर रीजन का आ चुका। तो यहाँ पे 7246 बुलाए गए थे, 870, यहाँ पे 3176, यानी कि टोटल 11,292 बच्चों का डाटा हमारे पास आ चुका है, जिसमें से आपके 8403 बच्चे जो थे वो डीवी में अपीयर हुए, यानी कि 11,292 में से कितने बच्चों ने डीवी को स्किप किया, 2889 जो बच्चे हैं उन्होंने डीवी को स्किप किया, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर अटेंडेंस की बात की जाए तो 74.41% आपका अटेंडेंस रहा, जबकि पिछली बार 2020 में आपका 75.40% आपका अटेंडेंस रहा था, ठीक है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा परेशान आपको होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो बड़े बड़े रीज़न हैं जो काफ़ी मतलब यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर होंगे वो अभी बचे हुए हैं। जैसे कि एक आपका बड़ा रीज़न ये है एनआर रीज़न, यहाँ पर भी ज़्यादा बच्चे होंगे तो ये आपका बचा हुआ है। उसके अलावा एसआर रीज़न, तो ये डिसाइडिंग होंगे यहाँ पे अटेंडेंस कितनी रहती है, इससे बहुत कुछ डाटा हमारा जो है वो डिपेंड करेगा। बाकी ये छोटे छोटे रीज़न है इनका भी बचा हुआ है, जैसे WR रीज़न है, NWR रीज़न है, KKR रीज़न है और NER रीज़न है। तो ये रीज़न बचे हुए हैं, ठीक है। इनका जैसे ही आरटीआई का रिप्लाई आएगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं कि फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका कब तक डिक्लेयर होगा, ठीक है। अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 का जो फाइनल रिजल्ट था, डीवी जब ओवर हुई थी उसके 1 मंथ के बाद आपका डिक्लेयर हो गया था। तो डीवी का प्रोसेस आपका मार्च में ओवर हो चुका है, मार्च के स्टार्टिंग में ही आपका ओवर हो चुका है, यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक ले लो कि मार्च के फर्स्ट वीक में ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। तो ये आप उम्मीद कर सकते हो कि आपका जो रिजल्ट है वो अप्रैल, यानी कि अगले जो महीना है उसमें आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो अप्रैल में आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा किसी भी कंडीशन में। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। बाकी जो बच्चे यहाँ पे
जिनका हो गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी आप आगे भी प्रिपरेशन अपनी करते रहो। अगर आप हवलदार में भी क्वालिफाई हो तो थोड़ा बहुत भी अगर 1-2 नंबर का भी आपके पास वेटेज है तब भी आपके सिलेक्शन होने के यहाँ पे चांसेस रहेंगे। उसके अलावा ढेर सारी वैकेंसी लगी हुई हैं, उन पे भी आप अपना फोकस करें, क्योंकि एमटीएस में अगर हो गया तब भी आगे आप प्रिपरेशन करिए। और जिन बच्चों का मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं है, जो सिर्फ मतलब कट ऑफ जिन्होंने सिर्फ क्वालिफाई किया, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, तो आप आने वाली जो वैकेंसी है, अभी देखो 2022 का भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गया, 2023 का भी कैलेंडर आ चुका है, तो ढेर सारी वैकेंसी लगी हुई, उनकी आप प्रिपरेशन करिए। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।